सुनिए, ये खुदा रहम कर अब इस बीमारी को हटा दे, पत्रकारों को जिंदा रख, दलालों भरमों को मिटा दे। पाकिस्तान के सामने घर में घुस के मारेंगे दहाड़ने वाले, फेंकू जूठा बली। चीन के समय किस बिल में डूब गए हैं? प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। जब आप वहाँ गए तो वहाँ गलवान घाटी जाने में आपको शर्म आ रही थी? आपके पैरों में मेहंदी लगी थी? क्यों नहीं गए आप? बकैती और डकैती में भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं दाता हूँ, तुझको फल दूंगा, तेरे मुंह में गंगा जल दूंगा, आज भूख से मर लो तुम, 15 लाख मैं कल दूंगा, रोग ये मेरे बस का नहीं, मैं झोला उठाकर चल दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपका तो खून भी फर्जी निकला, अभी तक खून खोलने की खबर नहीं आई। जो प्रधानमंत्री जी गाहे बगाहे ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ये रहते हैं, तो आज प्रधानमंत्री जी की बोलती क्यों बंद है? चाइना से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेगा, कोरोना से जनता लड़ेगी, बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ेगी। जो पीएम केयर फंड में पैसा आया कागज नहीं दिखाते हैं, ये दूसरे से कागज मांगते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, हमारी खेत की जमीन मुरेर तोड़ के किसी ने बरोबर कर ली, हमने उसको फेसबुक से और व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया। ऐसे जवाब होता है क्या? प्रधानमंत्री जी में हिम्मत है तो चाइना पर आक्रमण करने की बात क्यों नहीं करते? सीना 56 का बोला, 36 रख न पाए, 36 छोड़ो, आपने मोदी जी 32 न रख पाए। राष्ट्र के नाम पे खूब बटोरे वोट, मगर सरहद को आप सुरक्षित नहीं रख पाए। राजा बाबू फिल्म के गोविंदा हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ जाहिल हैं। ये उसी तरीके से कभी वकील बन जाते हैं, कभी आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, कहीं अपनी माँ से भी मिलने जाते हैं। आज तक आपने देखा है कि अपनी माँ से मिलने के लिए कोई आदमी कैमरामैन लेके गया हो? प्रधानमंत्री जी क्यों जाते हैं? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है, पंकज श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को संबोधित किया, उसके बाद हमने देखा कल लेह लद्दाख में जाकर के उन्होंने संबोधित किया, जो हमारे देश के जवान हैं उनको भी संबोधित करते हुए काफी कुछ उन्होंने बताया। और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि हम बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं और साथ ही साथ हम चक्रधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो आखिर किस तर्क में जवाब देना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ और फरेब के अलावा नरेंद्र मोदी जी कोई महान नेता नहीं है। ये आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने में निपुण और माहिर हैं। ये हर बार एक बात इनका खत्म होता नहीं कि दूसरी झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं, तीसरी झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। जिस तरीके से मोदी जी लगातार झूठ बोलते रहे हैं, मोदी जी अगर भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले होते तो नर ही नारायण है, इस बात को क्यों नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी जी? विश्व वसुधैव कुटुंबकम की क्यों नहीं मानते, जो संसद भवन में भी लिखा हुआ है? फिर ये अमन भाईचारा देश में जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना जो देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कराया, सीए एनआरसी लाया, क्यों लाया? हमारा धर्म कहता है, पत्थर को पूजना सिखाता है, हमारा धर्म इंसान को भगवान मानता है, हमारा धर्म पेड़ पौधों को भगवान मानता है। तो किस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा ये देवों के देव नेता हैं, कितना बड़ा अपमान है, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। देश ने देखा है, रामायण में ये दिखा गया है कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला, हर राम का नाम लेने वाला राम भक्त नहीं हो सकता, कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान जुल्म के खिलाफ हथियार उठाए हैं, उन्होंने शिशुपाल का भी वध किया है। शिशुपाल जब 100 झूठ बोला, हमें लगता है प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं लगता है, ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री है कि हम झूठ कितना बोल रहे हैं, ये सरेंडर प्रधानमंत्री है। अच्छा, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख तो गए, लेकिन अब विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है, और जो हमारे देश की जनता है वो भी सवाल उठा रही है, क्योंकि लगातार जब भी प्रधानमंत्री हमारे देश के जाते हैं कहीं भी, तो अच्छे फोटोग्राफरों को साथ में लेकर के जाते हैं और पूरे तौर तरीके, जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा किसी हॉस्पिटल के अंदर का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, माइक लेकर के संबोधित कर रहे हैं। मतलब राजनीति किस हद तक गिर गया है, आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी राजा बाबू फिल्म के गोविंदा हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ जाहिल हैं। ये उसी तरीके से कभी वकील बन जाते हैं, कभी आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, कहीं अपनी माँ से भी मिलने जाते हैं। आज तक आपने देखा है कि अपनी माँ से मिलने के लिए कोई आदमी कैमरामैन लेके गया हो? प्रधानमंत्री जी क्यों जाते हैं? ये अपना फोटो शूट कराते हैं, दिखाते हैं। जिस तरीके से इन्होंने सेना का अपमान किया, देश का अपमान किया, नीमो से गलवान घाटी 250 किलोमीटर दूर है। अब की बार दूर से नमस्कार,
प्रधानमंत्री जी जो इतना बोलते हैं भाट की तरह, तो म्यूट मोड में कैसे चले गए? चाइना का नाम लेने में डर लगता है प्रधानमंत्री जी को। जो आदमी रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा 2014 में चीख चीख कर चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा अंधा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है। जो आंखें लाल करने की बात कर रहे थे, 56 इंची सीना की बात कर रहे थे, देखिए सीना 56 का बोला, 36 रख ना पाए, 36 छोड़ो, आपने मोदी जी 32 न रख पाए। राष्ट्र के नाम पे खूब बटोरे वोट, मगर सरहद को आप सुरक्षित नहीं रख पाए। आज जो देश में भूटान जैसा देश, श्रीलंका, बर्मा, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, इसका कैसे बदला लिया जा सकता है? क्योंकि सत्ता में बैठे जो लोग हैं, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार ट्वीट भी करते हैं और बोलते भी हैं कि हम उसका जरूर बदला लेंगे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी ये कहते हैं कि हम आंखों में आंखें डाल करके हम जवाब देना भी जानते हैं। तो कब समय आएगा आखिर में? लगातार हम सिर्फ सुनते ही रहते हैं, जवाब देने का कब समय आएगा, क्या लगता है आपको? इनके बोलने के अलावा कोई काम है? इनका एक भी बात बताइए। प्रधानमंत्री जी आज़ाद भारत में इतना बड़ा जुट्ठा प्रधानमंत्री, कोई भी मुद्दे पर एक भी 2013, 14, 12 का जो भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए। ये कहते थे मनरेगा जीता जागता स्मारक है, आज उसी मनरेगा से देश का काम हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे रेलवे से हमें बहुत प्यार है, विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसी रेल को बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, देश में आज ऐसी कोई संस्था बचा है? प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रधानमंत्री जी आपको बोलने नहीं आता है। आप जो ये मनगढ़ंत बात में जो पैसे खर्च करते हैं, देश के अस्पताल बनाने में खर्च करते, देश में कॉलेज बनाने में खर्च करते, तो प्रधानमंत्री जी को समझ में आता। आप देश को बकस दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो एप्लीकेशन बंद करने की बात किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि चाइना मुंह के बल गिर गया होगा? ये तो वो वाली बात हो गई, हमारी खेत की ज़मीन मुरे तोड़ के किसी ने बरोबर कर ली, हमने उसको फेसबुक से और व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया। ऐसे जवाब होता है क्या? प्रधानमंत्री जी में हिम्मत है तो चाइना पर आक्रमण करने की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी में हिम्मत है तो जो हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके भाई अरुण कुमार धूमल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, तारीपार गृह मंत्री के बेटे जैसा उसमें वो है, तो उस पर बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उस पर पाबंदी लगाने की बात होती है? क्या वीवो का 440 करोड़ रुपए का, क्या उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती? उसको बैन नहीं किया जा सकता? पेटीएम पर जिससे 500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया, तो क्या उस पर बात नहीं की जा सकती? उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता? चमगादड़ में अहमदाबाद के आगे स्टील का प्लांट लगाया जा रहा है, कच्छ में लगाया जा रहा है। तो देश में हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमें चाइना से सारे सामरिक रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, हमें उनसे दो दो हाथ करनी चाहिए। हमें अपने देश के शहीद वीरों का एक बात नहीं समझ में आता है, देश में जब भी सरकार खतरे में होती है तब पुलवामा कांड होता है, कभी उरी का होता है, पठानकोट का होता है, ये सारी घटनाएं उसी से मैच क्यों करता है? प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ बताना होगा। प्रधानमंत्री जी नहीं बताते हैं, आखिर क्यों नहीं बताते हैं? प्रधानमंत्री जी को डर लगता है। प्रधानमंत्री जी आपका तो खून भी फर्जी निकला, अभी तक खून खोलने की खबर नहीं आई। जो प्रधानमंत्री जी गाहे बगाहे ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ये रहते हैं, तो आज प्रधानमंत्री जी की बोलती क्यों बंद है? प्रधानमंत्री जी बताएंगे देश को? प्रधानमंत्री जी ने देश को, अपने ही देश को बैकफुट में ला दिया, चीन को ब्रह्मास्त्र दे दिया गया। हम कहते हैं जो हमारे मित्र देश थे, हमारी मदद पर तैयार थे, प्रधानमंत्री जी के बयान से आज म्यूट मोड में कैसे चले गए? ये 60 से 70 दिन हो गए, प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। इनके बरबोले नेता प्रकाश जावड़ेकर, गिरिराज सिंह, ये सब कहाँ हैं? राजनाथ सिंह जी हाथ पर हाथ धरे हैं। देश पूछ रहा है भारत। लगातार लोग बाग पोस्टर भी लगा रहे हैं, लापता के पोस्टर लगा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि स्मृति ईरानी का पोस्टर लगा, उसके बाद किरण जो खेर है उनका लगाया गया, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो अनुपम खेर है उनका भी पोस्टर लगा रही है जनता, और तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये लोग लापता हो गए, इस मैटर में क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? बिल्कुल भाजपा, आप उन्हीं को क्यों ले रहे हैं? सनी देओल जैसे लोग को देखिए, ये लोग एक साजिश के तहत, जिन लोगों ने
देश में इस तरीके से काला दिन लाया, देश के लिए काला अध्याय लिखा, ये वही स्मृति ईरानी जी हैं जो चूड़ियां लेकर महंगाई के मुद्दे पर खूब भाजपा के लिए, वो कांग्रेस के लिए ये करते थे कि मैं भाजपा आएगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएंगे। बाबा रामदेव कहते थे, अन्ना हजारे, जनरल पी.के. सिंह, अनुपम खेर सरीखे लोग, अमिताभ बच्चन डीजल पर गार पर डीजल पेट्रोल छींट के आग लगाने की बात कर रहे थे। वो कहाँ गए अक्षय कुमार जी? आम मोदी जी को चूस के इंटरव्यू दे रहे थे। आज देश का खून चूसा जा रहा है, चुप और मौन क्यों है? भाजपा का नया नारा है, अभी तो अंगराई है, आगे और महंगाई है। दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी के टाइम में पाकिस्तान जैसे देश में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम किए गए, आज देश में बढ़ाया जा रहा है। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है? चाइना से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेगा, कोरोना से जनता लड़ेगी, बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ेगी। जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, कागज नहीं दिखाते हैं, ये दूसरे से कागज मांगते हैं। इन लोगों ने आज़ादी से पहले भी हिंदू महासभा आरएसएस के तौर पर धर्म के प्रांत के नाम पर देश विभाजन किया, देश को टुकड़े टुकड़े किया, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। आज भी देश को ये खंड खंड करने में लगे हैं। ये देश पूछ रहा है, पूछता है भारत, कब तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम करते रहेंगे? देश पूछ रहा है। देखिए, अर्ज किया है, सुनिए। ये खुदा रहम कर, अब इस बीमारी को हटा दे, पत्रकारों को जिंदा रख, दलालों भरमों को मिटा दे, पाकिस्तान के सामने घर में घुस के मारेंगे दहाड़ने वाले, फेंकू झूठा बली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब चीन के समय किस बिल में डूब गए हैं? प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। जब आप वहां गए तो वहां गलवान घाटी जाने में आपको शर्म आ रही थी? आपके पैरों में मेहंदी लगी थी? क्यों नहीं गए आप? देश पूछ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि घुसपैठियां जो चीनियों के जो सैनिक थे उनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने किया क्या? रक्षा मंत्री वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे थे। आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए, बकैती और डकैती में भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं दाता हूं, तुझको फल दूंगा, तेरे मुंह में गंगा जल दूंगा, आज भूख से मर लो तुम, 15 लाख मैं कल दूंगा। रोग ये मेरे बस का नहीं, मैं झोला उठाकर चल दूंगा। तो जाते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी? किसने रोका आपको? कांग्रेस के सरकार में आरटीआई, मनरेगा, आधार, वन अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून, लोकपाल एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून, मोदी जी के समय में नोटबंदी, जीएसटी, सीमा विवाद, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगे, फरार भगोरे उद्योगपतियों या अमीरों के मददगार, नागरिकता संशोधन कानून, अनप्लान्ड लॉकडाउन। ये मोदी जी जब भी आते हैं, जब भी अपना चेहरा दिखाते हैं, लोगों को डर सा ऐसा सहम बैठा दिया है इन्होंने कि लोग कहते हैं कि अब पता नहीं ये क्या बोल जाएगा, फेंको प्रधानमंत्री, कब क्या घटना। देखिए, नोटबंदी से कितना लोगों की स्थिति खराब हुई, जीएसटी से व्यापारी भाइयों की हुई। ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार किस तरीके से निकम्मे निकारे सरकार ने देश में स्थिति की ऐसी तैसी फैला दी।